Hello everyone, welcome to my channel. I am Akshita Jain and I know I am putting this video after 2 years. मैंने ये चैनल शुरू किया था 3 साल पहले अराउंड। उसमें जब मैंने बोला था आपको कि मैं इस चैनल पे वीडियोस डालूंगी, प्रैंक्स डालूंगी, मेरा डेली रूटीन डालूंगी। उसके बाद मैंने कुछ चैलेंजेस भी डाले हैं। फिर उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया था वीडियोस डालना बिकॉज आई हैव जॉइंड एविएशन इंडस्ट्री। सो मेरा फोकस थोड़ा मेरा करियर पे चला गया था और उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह थोड़ी कम कर दी थी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ी फ्लाइट्स लग रही थी, फ्लाइट्स पे जा रही थी। और फिर स्टार्टिंग में जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया था तो एविएशन फील्ड में बोलते बिल्कुल फ़ोन्स वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते, वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल सकते बिल्कुल भी। अभी भी ये चीज़ है बट पीपल आर लाइक पोस्टिंग वीडियोज़ एंड ऑल। सो आई थॉट कि मैं भी अब शुरू करती हूँ वापस से। अब मुझे इस इंडस्ट्री में 2 साल हो गए हैं। मैंने इंडिगो में 1 ईयर वर्क किया। आई हैव जॉइन इंडिगो इन 2022। उसके बाद मेरे को एयर इंडिया का इंटरव्यू आया। इंडिगो के लिए वीडियो मैं एक अलग से एक वीडियो और बनाऊँगी। इंडिगो मैंने कैसे स्टार्ट किया, इसमें करियर कैसे मेरी ट्रेनिंग रही इंडिगो की, उसकी वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगी। दिस वीडियो इज़ ऑन एयर इंडिया। सो एयर इंडिया मैं जब एयर इंडिया का मेरा इंटरव्यू हुआ मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं एयर इंडिया ज्वाइन करूंगी बिकॉज इसकी ट्रेनिंग्स एविएशन फील्ड की जो ट्रेनिंग्स होती है वो इतनी हार्ड होती है। थोड़ी पेपर्स होते हैं हमारे को, हमें 90+ मार्क्स लाने होते हैं। सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिगो की ट्रेनिंग के बाद मैं दोबारा से कोई और एयरलाइंस के लिए ट्रेनिंग करूँगी। सो एयर इंडिया का इंटरव्यू आया। सो मैं फ़्लाइट पे थी, मैं अपनी इंडिगो में मेरी फ़्लाइट थी। तो मेरे को उसी दिन पता चला था कि कल इसका एयर इंडिया का इंटरव्यू है। सो मेरी वन ऑफ माई कलीग शी टोल्ड मी कि चलना है क्या इंटरव्यू देने। तो आई थॉट कि चलते हैं, चलो देखते हैं कि कैसा जाता है इंटरव्यू, वे आई स्टैंड, मैं इंटरव्यू क्लियर करती हूँ या नहीं करती हूँ ये वो। सो आई थॉट कि ठीक है चल लेते, बाकी जॉब वॉब तो सही चल ही रही है, अच्छी खासी चल रही है। तो अगर नहीं भी होता तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता बट आई थॉट कि चलो ठीक है अपन करते, ट्राई करते, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। सो उसके बाद हम इंटरव्यू देने गए। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पहले जब इंटरव्यू इसके 2-3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है GD राउंड, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन राउंड। वो आपको कोई भी टॉपिक उठा के दे देते हैं और आपको उसमें 2 या 3 मिनट के लिए बोलना होता है कुछ भी। सो वो नॉर्मली आपके स्पीकिंग स्किल्स देखते हैं वहाँ पे कि ठीक है। तो फर्स्ट मैं गई तो मुझे नहीं पता था कि एक्सपीरियंस्ड का अलग इंटरव्यू हो रहा है और जो फ्रेशर्स हैं उनका अलग हो रहा है। जब मैं पहुंची तो मैं वहाँ पे अकेली ही पहुंची थी, मेरी फ्रेंड जब तक नहीं पहुंची थी। तो उसके बाद मैं गई, मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह उधर दिया। फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया गया। तो हम अराउंड 8-9 गर्ल्स उधर बैठी थी, हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ। हमें दिया टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट। सो मैं कुछ तैयारी नहीं करके गई थी और इसके बारे में मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। फर्स्ट हमारा राउंड हुआ GD राउंड, तो मैं टॉपिक दे दिया जैसे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक दिया। सो आई थॉट कि यार मैं तो कुछ रेडी करके नहीं आई, मैंने मतलब लोगों का सुन रही हूँ, लोग पूरा प्रॉपर जैसे गूगल पे पढ़ के आते हैं प्रॉपर वैसे सब कुछ वैसे बोल रहे हैं ये वो। मैं कहा यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, मतलब ठीक है। मैं थॉट कि चलो ठीक है, मैं तो नॉर्मली बस देने आई हूँ, मैंने नहीं सोचा है कि वही हो कुछ ऐसा, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही थी। ठीक है, फिर मेरी टर्न आई तो वो मैंने पावरमेंट के बारे में मैंने कुछ भी बोल दिया, लाइक अपने बारे में बोल दिया, कुछ भी मैंने बोल दिया उधर अराउंड की किस मतलब एक स्टोरी सुना दी टाइप ऑफ कुछ भी, बिकॉज उनको सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स देखने होते हैं। सो ठीक है, वो वाला राउंड मेरा क्लियर हो गया। सो ठीक है, फिर मैं वेट कर रही थी क्योंकि उसके बाद सेकेंड राउंड होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आई तो वो कहते हैं कि तूने एक्सपीरियंस्ड के साथ इंटरव्यू नहीं दिया, तूने फ्रेशर्स के साथ दिया। सो आई थॉट कि यार मुझे नहीं पता था कि इधर अलग अलग ऐसे हो रहे हैं इंटरव्यूज़। मेरे को किसी ने बोला भी नहीं, जब मैंने उनको रिज्यूमे जाके दिया तो उन्होंने बोला भी नहीं मुझे कि आप एक्सपीरियंस्ड हो या समथिंग कुछ भी। तो कहते कि तू उनको एक बार जाके बता दे। तो मैंने उनको जाके बताया। तो अब मैं उधर गई, उन्होंने कहा ओके ठीक है, उन्होंने सब बोला। तो तब एक और लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने वो भी इंडिगो से थी, वो भी एक्सपीरियंस थी। सो उन्होंने कहा ठीक है, आप दोनों एक्सपीरियंसड हो तो हम आप दोनों का दोबारा से ले लेते हैं GD राउंड। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो
अब हम बैठे, हम देना हमने स्टार्ट किया। उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने हमें वापस से टॉपिक कहते कोई भी, क्या उन्होंने सामने से बोला कहते तुम कोई भी टॉपिक उठा लो। सो अब मैं इतनी बेवकूफ़, मैंने सामने वाले को बोल दिया, मैंने कहा ठीक है आपने जिस पे बोलना है आप टॉपिक चूज़ कर लो। एंड शी वाज लाइक, उसने फिर से वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक उठाया। आई वाज लाइक अरे यार मैं फिर से इसमें, मैंने कहा इस राउंड में तो मैं बाहर हो जाऊँगी, मैं कुछ नहीं पढ़ के आई हूँ और ये ऐसी कुछ भी। तो फिर हमने उसने स्टार्ट किया, तो मैंने कहा ठीक है हो गया। उसने बोला मैम अब सामने बैठी है, मैंने भी बोल दिया। और जैसे ही हमारा जीडी राउंड ख़त्म हुआ, मैम ने हमारा फॉर्म था उस पैसे से टिक किया और मैम ने कहा यू गाइज आर क्लियर्ड। सो आई थॉट चलो यार क्लियर हो गया। मतलब मैंने 2 बार अपना जीडी राउंड दिया, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि एक्सपीरियंस का अलग हो रहा है और फ्रेशर्स का अलग हो रहा है। उसके बाद देन हमारा हुआ पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नॉर्मली आप इंटरव्यू लाइक एयर इंडिया, वाई डू यू वांट टू जॉइन एयर इंडिया। सो तब मैंने नॉर्मली ऐसे बोल दिया था दिस इज़ अ ग्रोइंग कंपनी एंड आई वांट टू ग्रो विद द कंपनी एंड ऑल। सो ऐसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपकी कोई जैसे इसमें सिक रिपोर्ट, लाइक लास्ट मिनट सिक रिपोर्ट कहते हैं नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। सो मेरी प्रीवियस लाइन में भी कोई भी मेरी लास्ट मिनट सिक रिपोर्ट कुछ नहीं था। सो आई टोल्ड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो। सो उन्होंने ऐसे 2-3 और क्वेश्चंस पूछे और फिर उसके बाद उन्होंने भी क्लियर कर दिया। एंड उसके बाद मैं बाहर निकली एंड आई वाज लाइक ये हुआ क्या है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस से इंटरव्यू दूंगी, ऐसा सब कुछ क्लियर करूंगी ये वो, और हो गया। मैंने कहा ठीक है हो गया ये वो। फिर घर जाके मैंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे है, बट इसकी ट्रेनिंग दिल्ली वगैरह में वापस से ट्रेनिंग होगी। फिर ये तो हुआ हमारा इंटरव्यू का पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमें आना था ऑफ़र लेटर। इनका इतने दिन हो गए कुछ नहीं आया, मतलब हम कम से कम हफ्ता। ओके सो गाइज ये वीडियो मैं इधर ही एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं जब अभी बैठ के ही एडिट कर रही थी वीडियो। सो आई थॉट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। सो आई थॉट कि इसके 2 पार्ट्स बनाती हूँ। फर्स्ट अभी इस वाले आपने पार्ट में पूरा देखा कि जैसे मेरा इंटरव्यू एंड ऑल सारा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वेडनेसडे तक वापस से डालूँ, और उसमें पूरी मेरी जर्नी है कि भाई उसके बाद इंटरव्यू के बाद अभी तक मेरी ट्रेनिंग कैसे चल रही थी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए आई थॉट कि छोटी छोटी करके वीडियोस डालती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड सेकंड पार्ट आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो, आपको अच्छी लगी हो मेरी स्टोरी सुनकर। आई होप आपको सेकंड वीडियो भी अच्छी लगे। सो थैंक यू, बाय।